दोस्तों, अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते थे जो बेहद रोमांचक और रहस्यमयी होती थी। ये कहानी इतनी मशहूर और लोगों द्वारा पसंद की गई थी कि जिसके आधार पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, अलादीन के कहानी के पीछे कई रहस्य मौजूद हैं, जैसे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, क्या ये कहानी किसी असल जिंदगी के इंसान पर आधारित है, क्या उस इंसान के पास जादुई चिराग था, अगर हाँ तो उस चिराग को आज भी कहीं न कहीं मौजूद होना चाहिए। अगर अलादीन की कहानी सच्ची है तो आज अलादीन का जादुई चिराग कहाँ है? ऐसे न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठने लगते हैं और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर 300 साल पहले लिखा गया था। अलादीन बगदाद का रहने वाला था, लेकिन उनके पिता चाइना के थे। अलादीन बहुत ही फुर्तीला और एक शातिर इंसान था। जब उसे एक जादूगर ने चिराग लाने के लिए कहा और कुछ पैसों का लालच दिया तो वो पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जादूगर ने उसे चिराग से निकलने वाले जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आखिरकार अलादीन ने बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उस चिराग को हासिल कर लिया। अब अलादीन के पास उसके शातिर दिमाग के साथ साथ एक ताकतवर जिन भी मौजूद था, जिस वजह से वो बगदाद का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन गया और वहाँ की शहजादी से शादी करने के बाद वहाँ की गद्दी पर बैठ गया। अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई की और चिराग से निकलने वाले जिन को अपने भाई की तरह रखा। आखिरकार कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब अलादीन के मौत का वक्त करीब आया तो दोस्तों, मौत तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, ना अलादीन और ना ही उसके चिराग से निकलने वाला जिन। तो अपने आखिरी वक्त में अलादीन ने जिन को बहुत ही समझदारी के साथ अपना आखिरी हुक्म दिया कि जा किसी ऐसी जगह दफन हो जा कि जहाँ तेरा दीदार किसी को भी ना हो सके और जो तुझे पाना चाहे उसे उसकी मौत के बाद ही तू मिले। कहते हैं कि चिराग से निकलने वाले जिन को अलादीन अपना गुलाम नहीं बल्कि भाई मानता था। इसलिए अलादीन की मौत के बाद चिराग को उसके पिता के गांव ले जाया गया था, जो कि चाइना के सेंट्रल एशिया में मौजूद है। और ऐसा मानना है कि चाइना के सेंट्रल एशिया में वो चिराग आज भी दफन है। वैसे दोस्तों, अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।